हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। वही क्वेश्चंस आज कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो में भी। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से पहले हमने इस पूरे चैप्टर की काफ़ी क्लासें ली हैं, उनको भी जाके देखें, तभी आपको ये जो एग्जाम्पल ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ये अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे भी कोई हमें फॉलो करना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमें वहां से सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन फंक्शन की चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन आर टू आर। अब आर टू आर इतना तो आप तक समझ गए होंगे। जो डोमेन है वो भी रियल नंबर की है, कोडोमेन भी रियल नंबर की है। गिवन बाय, कैसे देते हैं फंक्शन को? गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। सबसे पहले इंजेक्टिव आते क्वेश्चन में इतना दे रखा है तो हमें समझ जाना है इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है। इंजेक्टिव का मतलब होता है, क्या ये 1 1 है? ठीक है, 1 1 को ही इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई होगी चीज। हम चेक करेंगे इस 1 1, क्या ये 1 1 है? ठीक है, अगर 1 1 है तो इंजेक्टिव हो जाएगा, नहीं है तो इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमें डोमेन और कोडोमेन जो है दोनों किसकी दे रखे हैं? रियल नंबर की। अगर फंक्शन लगाते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये फंक्शन लगाया fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो रियल नंबर का सेट है तो सारे रियल नंबर आ जाएंगे इसमें। ये भी रियल नंबर का सेट है, सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो 1 1 का क्या मतलब होता है? 1 1 फंक्शन का कि मतलब जो कोडोमेन के एलिमेंट है, ठीक है, उनकी जो है यूनिक इमेज है। जो डोमेन के एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज है कोडोमेन में। मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट, ठीक है, किसके? डोमेन के, उनकी सिंगल इमेज नहीं है कोडोमेन में। ठीक है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, अलग अलग इमेज है कोडोमेन में। ठीक है, कैसे? क्या देखो f1 की निकाले तो देखो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, f -1 तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, -2 को क्यूब करेंगे -8 आएगा। तो देखो हर एक एलिमेंट के लिए अगर स्क्वायर होता तो देखो पॉजिटिव हो जाता ये भी, तो दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या होती? सेम हो जाती। लेकिन देखो हर एक एलिमेंट की, हर एक डोमेन के एलिमेंट की इमेज जो है डिफरेंट या फिर यूनिक आ रही है कोडोमेन में, इसलिए क्या 1 1 है। अब इसको ये तो हमें कंसेप्चुअली समझा दिया मैंने आपको कैसे होता है ये। ठीक है, अब मेन जो है क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे करना है तो कैसे करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, और ये R क्या है? डोमेन, डोमेन का सेट है। डोमेन के सेट में से दो एलिमेंट लिए x1 x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, सच दैट, कैसे? सच दैट जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है? हमें गिवन fx वो इक्वल होगा fx1 इज इक्वल टू fx2, और फंक्शन में ये वैल्यू रखें तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, व्हिच इंप्लाइज क्या करता है? x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज इंजेक्टिव। जो f है वो कैसा फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ये तो प्रूफ टाइप में जो हमें एग्जाम में करना है। समझाने के लिए ये भी चीज कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, 1 पुट कर रहे हैं, अलग यूनिक इमेज आ रही है, -1 पे अलग इमेज, 2 पे अलग इमेज, -2 पे अलग इमेज। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक की पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, इजीली समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? x। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px व्हिच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। एक px है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। ठीक है, px एक सेट है जो क्या सबसेट है ऑल जितने भी x के सेट है ना उनका। डिफाइन द रिलेशन r इन px, एक रिलेशन को डिफाइन करता है। डिफाइन रिलेशन इन
px, px में क्या करता है, एक रिलेशन को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? एज फॉलोज, देखिए रिलेशन क्या है, सबसेट a एंड b इन px, सबसेट a एंड b इन px, फिर है a रिलेशन विद b, if and only if and only if, ठीक है, if and only if a is subset of b is an equivalence relation on px, is an equivalence relation, ठीक है, ऑन px, जस्टिफाई वाला आंसर। देखो हमें एक नॉन एम्प्टी सेट x दे रखा है, ठीक है, px जो है, फिर x में px क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, x के जितने भी सबसेट होंगे सब px में इंक्लूड है। फिर हमें रिलेशन दे रखा है px के लिए, क्या रिलेशन दे रखा है कि a और b जो है दो सबसेट है px के, तो a का रिलेशन b से कैसे होगा कि a जो है वो सबसेट होगा b का। हमें बताना है कि a जो है वो b का सबसेट है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया। तो आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों को प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है। तो आइए चेक करके देखते हैं क्या ये है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव, क्या ये जो है रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करता है, लेट ए जो है वो बिलोंग करता है px से, ए सेट जो है, कोई भी ए जो है वो किसका बिलोंग करता है px से, क्योंकि a और b क्या है, सबसेट है px के, मतलब a और b में जितने भी एलिमेंट है वो सारे px में इंक्लूड है। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें a की जगह b रख देता, पुटिंग b इज इक्वल टू a, अगर ये a की जगह हम b रख दे यहाँ पे, ठीक है, a की जगह b रख दे, कहाँ पे हमें गिवन है a इज सबसेट ऑफ, ये गिवन है ना हमें, यहाँ पर हम क्या करें, अगर a की जगह b रख दे तो ये क्या हो जाएगा, वी हैव, हमें क्या मिलेगा, a इज सबसेट ऑफ a। देखो मैंने क्या कहा, हमने माना कि a बिलोंग करता है px से, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने बोला b इज इक्वल टू a, ठीक है, किस में रखे b इज इक्वल टू a, जो रिलेशन होती है इक्विवेलेंस में क्या करते हैं हम कि वो दोनों जो है a, दोनों एक दूसरे को क्या करें, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हो, सेम एलिमेंट, ठीक है। तो हमने बोला कि हम b की जगह a रखेंगे, a इज सबसेट ऑफ a हो जाए तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या a सबसेट है a का, a के सारे एलिमेंट a में है, बिल्कुल है जी, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जहां पे इसका मुंह खुला होगा मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो a के सारे एलिमेंट a में नहीं होंगे, एक खुद ही इसका सेट है a, उसमें हम मानो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट, तो वो दूसरा भी a ही है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट और इक्वल है ही ना, क्योंकि 10 एलिमेंट उसमें है 1 से लेकर 10 तक, और a में भी 10 एलिमेंट है, तो a इज सबसेट ऑफ a। क्लियर हो गई, ये क्या है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये जो चीज लिखी है हमने ये बिल्कुल सही है, क्यों, सिंस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। देयरफॉर a रिलेशन टू a, ठीक है, a रिलेशन टू a, यहाँ पे देखो हमने क्या कहा था कि a रिलेशन टू b हो तो a इज सबसेट ऑफ b हो जाए, हमने यहाँ क्या किया, b की जगह a रख दिया, यहाँ पे देखो a सबसेट ऑफ b किया, फिर a इज सबसेट ऑफ a, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि हर एक जो सेट होता है ना वो खुद का सबसेट होता है, इसलिए a जो है वो रिलेशन में आ गया a से, अगर a से रिलेशन में आ जाए दैट मींस क्या है, रिफ्लेक्सिव है, हैंड्स आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्या कहानी बताई मैंने, ठीक है, क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो चेक करते हैं इक्विवेलेंस के लिए वो क्या होता है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक,
चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक की क्या कहानी होती है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम करते हैं लेट A belongs to Px and B belongs to Px। जो A है वो B को बिलोंग करता है, ठीक है, और B भी A जो है वो Px को बिलोंग करता है एंड B जो है वो भी Px को बिलोंग करता है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और क्या है, A और B जो है वो रिलेशन में, A रिलेशन टू B, ठीक है। तो देयरफॉर अगर रिलेशन में है तो A इज सबसेट ऑफ B हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ B है, तो B इज सबसेट ऑफ A भी हम कर देते हैं, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली समझिए, ठीक है। A इज सबसेट ऑफ B का क्या मतलब है, मानो ये A सेट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब A जो है सबसेट है B का, मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट इंक्लूड है B में। तो जरूरी नहीं है ना कि कहीं पे भी जरूरी नहीं है कि जो A है B है उन दोनों में सेम एलिमेंट हो, ठीक है। हम ये तो कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B इस डायग्राम से कि A के सारे एलिमेंट B में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं B के सारे एलिमेंट A है, क्योंकि अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम नेक्स्ट स्टेप में बोलेंगे कि जो B है वो सबसेट है A का, A B का सबसेट हो जाए, B A का सबसेट हो जाए तो सिमेट्रिक है। लेकिन देखो डायग्रामेटिकली ये भी देखें तो A इज सबसेट ऑफ B हो रहा है, लेकिन B इज सबसेट ऑफ A कहीं भी किसी भी हालत में हमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। देयरफॉर B is not सबसेट ऑफ A, B जो है वो A का सबसेट नहीं है। समझ में आया डायग्रामेटिकली कैसे ये मैंने आपको समझा। देखो इस डायग्राम से A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये सिमेट्रिक प्रूव करना है तो B इज सबसेट ऑफ A भी प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन B जो है क्लियरली B के सारे एलिमेंट अगर A में इंक्लूड होते तो ही B सबसेट होता है A का। लेकिन यहाँ पे देखो एक भी कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी हो जाए कि नहीं इंक्लूड है तो हम बोल देते हैं भाई ये बिल्कुल सही नहीं है। तो वही चीज हमने करी कि देखो ये कंडीशन हो जाए तो इसमें कभी B जो है वो A का सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो क्या है, देयरफॉर B इज नॉट रिलेटेड टू A। अगर ऐसा है तो B जो है वो A से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, जो R है वो सिमेट्रिक नहीं है। देखो आपको समझ में आया होगा कि मैं सिमेट्रिक में क्या बताना चाह रहा था, वापस समझो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। देखो सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करते हैं हम क्या, कि अगर A कोमा B अगर बिलोंग करता है किससे, रिलेशन में इंक्लूड है, तो B कोमा A भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिलेशन हमें दे रखी है A टू रिलेटेड टू B कि अगर A जो है वो सबसेट ऑफ B का, ठीक है। तो हमने यही किया, अगर रिलेशन में है तो A सबसेट है B का, ठीक है। फिर हमने ये डायग्रामेटिकली समझा कि A अगर सबसेट है B का तो मतलब A के सारे एलिमेंट B में इंक्लूड है, ठीक है। अगर एक कंडीशन ये भी हो सकती थी A और B बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर उसको फॉल्स प्रूव करना है तो उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन भी काफी है आपको, ठीक है। ट्रू प्रूव करने के लिए तो आपको काफी एग्जांपल देने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये जस्टिफाई करना था कि ये नहीं सिमेट्रिक नहीं है तो देखो एक कंडीशन ऐसी हो गई, क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि खाली जो है दोनों सेट है ना बिल्कुल इक्वल एलिमेंट है, ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं है ना। तो इसीलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से B जो है वो कभी भी सबसेट नहीं हो सकता A का, ठीक है। इतना आप समझ पा रहे हो डायग्राम से, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में इंक्लूड नहीं है, A के सारे B में इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या है कि B जो है वो रिलेटेड नहीं है A से। क्यों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि B जो है उसको A का सबसेट होना था, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा, इसलिए क्या है ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज है, यहां तक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज क्या रहती है, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो था, अब ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा हमें। अब चेक कैसे करते हैं, इस R इज ट्रांजिटिव। क्या R जो दे रखा है मतलब R क्या होता है, रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का कैसे करते हैं कि लेट A belongs to Px, B belongs to Px, C belongs to Px, ठीक है। A भी बिलोंग करता है Px से, B भी बिलोंग करता है और C भी बिलोंग करता है Px से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A रिलेशन टू B, ये क्या इंप्लाइज करता है, A इज सबसेट ऑफ B एंड
B is relation to C which implies B is subset of C। ठीक है, चीज समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखो ये सारे बिलोंग करते हैं तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं A is related to B, तो इसका क्या मतलब A is subset of B, B related to C which means B is subset of C। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, देखो क्यों, अब इसका डायग्रामेटिकली समझते हैं ऐसा क्यों है। तो देखो A जो है वो सबसेट है B का, मतलब A के सारे एलिमेंट किसमें B है, क्लियर हो गई ये चीज। अब B इज सबसेट ऑफ A, मतलब B इज सबसेट ऑफ C, मतलब क्या है, B के सारे एलिमेंट किसमें, C में है। यही तो कहना चाहते हैं इससे, जो ये चीज लिखी हमने, इसका मतलब यही तो, A इज सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट B में है, B इज सबसेट ऑफ C, B के सारे एलिमेंट C में। ठीक है, डायग्रामेटिकली समझिए, यहां से डायरेक्ट हमें पता चल रहा है क्या, A इज सबसेट ऑफ C। क्यों है सबसेट, क्योंकि देखो देखने से ही पता चल रहा है A के सारे एलिमेंट 100% C में होंगे कि नहीं होंगे, तो A इज सबसेट ऑफ C, देयरफॉर A इज इन रिलेशन विद C, A और C का रिलेशन है। यहां से क्लियर हो गया ना, अगर सबसेट है तो रिलेशन में है। देखो A रिलेटेड टू B था, जब A इज सबसेट ऑफ B था, A रिलेटेड टू C है, क्यों, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ C। क्लियर हो गई यहां तक चीज। तो यहां से क्या पता चलता है, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, जो R है वो कैसा है हमारा, ट्रांजिटिव है। ठीक है, समझ में आ गया। तो R इज, तो यहां से हमें पता चला, क्या पता चला, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जो R था, जो रिलेशन है वो कैसी है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, हेंस R is not equivalence relation, not equivalence relation। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझाते हैं आराम से। देखो क्वेश्चन क्या है, समझो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, मतलब ये है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया, प्रॉपर हर एक टाइप का, हर एक तरीके का जो क्वेश्चन है सब करवाए जा रहे हैं हम। फाइंड द, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए सपोर्ट कैसे करेंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन। क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन। जितने भी ऑन टू फंक्शन है उनके नंबर हमें फाइंड आउट करके बताने फ्रॉम द सेट, सेट क्या है, 1 to लेकर n तक एलिमेंट है, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके, A की है, सॉरी A के, और क्वेश्चन नहीं बननी A के। देखो फाइंड द नंबर ऑफ ऑल टू फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस, नेचुरल नंबर का सेट है, टू इटसेल्फ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या, हमने लेट कर लिया कि A सेट गिवन है जिसमें नेचुरल नंबर एलिमेंट है जो है n तक, n नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर। अब ये अगर इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट होगा किसी सेट में, तो ये सेट कैसा हो गया, ये सेट होगा फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर फाइनाइट सेट है, ठीक है, अगर ये कोई फाइनाइट सेट है तो इसका क्या मतलब है, जितने इसमें 1 फंक्शंस होंगे उतने ही इसमें ऑन टू फंक्शन होंगे। देखो अगर ये फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में हमने पढ़ा था अगर कोई फंक्शन 1 है तो वो ऑन टू होगा, और ऑन टू है तो 1 होगा क्योंकि फाइनाइट सेट है। और ऐसे ही अगर ये फाइनाइट सेट है, A है जो फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये फाइनाइट सेट है, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू A इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम A टू A। देखो सिंस इट इज फाइनाइट सेट, क्यों है फाइनाइट, क्योंकि 1 to n ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट कर दिए इसमें। ठीक है, तो अगर ये एक फाइनाइट सेट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है एवरी
ऑन टू फंक्शन कहां से, ए टू ए से। इसने खुद ही बोला है कि फंक्शन जो है वो ए टू इसी सेट से इसी सेट तक फंक्शन है, ठीक है। एवरी ऑन टू फंक्शन ए टू ए सेट, ठीक है, इज 1 1 फ्रॉम ए टू ए। देखो जो भी फंक्शन क्या होगा ए टू ए पे जाएगा, मतलब ए ही डोमेन है, ए ही कोडोमेन है, वो ऑन टू होगा तो वही फंक्शन क्या होगा 1 1 भी होगा। क्यों? क्योंकि एक फाइनाइट सेट है। क्लियर हो गई ये चीज? अगर ऐसा है तो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के जो नंबर है वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। कहां से? फ्रॉम ए टू ए। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने ऑन टू फंक्शन होंगे उतने ही 1 1 फंक्शन होंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर ये सिंस f इज 1 1, अगर f जो है फंक्शन जो है अगर 1 1 है, देखते हैं अगर ये जो फंक्शन f है, ठीक है, वो 1 1 है, ठीक है। अगर ये 1 1 है फंक्शन तो अगर 1 बिलोंग करता है किससे, ए सेट से। अगर 1 जो है वो ए सेट से बिलोंग करता है, मतलब 1 जो 1 1 होगा तो मानो उसमें से एक एलिमेंट लिया 1 से स्टार्ट है 1, वो बिलोंग करता है किससे, डोमेन से बिलोंग करता है। डोमेन और कोडोमेन सेम ही है, हमने एक एलिमेंट लिया 1, वो बिलोंग करता है ए सेट से, ठीक है। अगर ये ए सेट से बिलोंग करता है तो इसकी इमेज कितने हो सकती है, इसकी इमेज जो n एलिमेंट है उसमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इमेज क्या हो सकती है, इमेज एनी फ्रॉम कोडोमेन ऑफ n एलिमेंट्स। देखो मैंने क्या कहा कि मानो ये 1 1 फंक्शन, तो इसका क्या मतलब है कि एक जो है वो कोडोमेन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो एक की इमेज है, ठीक है, वो n एलिमेंट्स में से कुछ भी हो सकती है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, अगर एक के बाद दो को लें, दो जो है वो डोमेन से बिलोंग करता है दो, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अगर बिलोंग करता है तो अगर ये 1 1 है तो इसकी इमेज जो है वो जो पहले 1 की इमेज थी उसको छोड़ के कुछ भी हो सकती है। ये चीज समझ में आई? अगर ये 1 1 फंक्शन है, हमने बोला फाइनाइट सेट में जितने ऑन टू फंक्शन होंगे उतने ही 1 1 फंक्शन होंगे, तो मानना हमने कि 1 बिलोंग्स टू ए क्या डोमेन से बिलोंग करता है, ए डोमेन के सेट में, तो इसकी इमेज जो है वो कोडोमेन में होगी और जो n एलिमेंट है उनमें से कुछ भी इमेज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा एलिमेंट लिया 2, अगर एक की कोई भी इमेज आ गई n में से तो इसके पास कितने जो है चांस बचे, या इसकी इमेज कितने में से, कितने एलिमेंट में से हो सकती है असल में। तो देखो इसकी जो इमेज है अगर ये 1 1 है तो रिमेनिंग में से होगी, तो रिमेनिंग एलिमेंट कितने, n-1 कोडोमेन में। क्यों n-1? n में से एक एलिमेंट तो पहले ही हमने 1 की इमेज बना दिया कोडोमेन में से, रिमेनिंग जो है वो n में से एक माइनस कर दिया, वो रिमेनिंग होगा वो 2 की इमेज हो जाएंगे। चीज समझ में आ गई होगी, क्लियरिटी आई होगी कंसेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नो 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज इन 1 1 फंक्शन। कोई भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होगी अगर वो 1 1 फंक्शन है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अगर ऐसे ही देखो, अगर 3 बिलोंग्स टू ए, अगर 3 को भी ले तो 3 में क्या होगा, रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, n-2। क्लियर हुई चीज? देखो 1 की में n में से कोई सी भी एक एलिमेंट उसकी इमेज हो गया, 2 की क्या हुई, एक जो एक की इमेज हो गया था उसके अलावा बचे हुए तो n-1 हो गया, 3 की क्या हो गई, n-2 हो गई, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। अब देखो यहां से तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। क्लियर? अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है ए साइड से लेकर ए साइड पे, तो जितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे उतना ही इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो अगर ये चीज हमें पता करनी है तो देखो क्या होगा
हम सबसे पहले n, उसके पास 1 के पास कितने n चांस थे, n नंबर ऑफ एलिमेंट में से कुछ भी उसकी इमेज हो सकता है। उसके बाद क्या है n-1 हुआ, उसके बाद n-2 हुआ, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, लास्ट में 1 पे जाते। ऐसा ही होगा ना, लास्ट का जो एलिमेंट है, मानो n एलिमेंट है, उसके लिए एक एलिमेंट बचेगा जो 1, कुछ भी हो सकता है मतलब, तो उसके पास कितने की चांस होंगे, मतलब कितनी इमेज बचेगी, उसके पास 1 ही बचेगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ये किससे आया, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या किससे आया, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये कहां से आया, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये चीज निकल के आई। तो इसलिए क्या होगा, n फैक्टोरियल जो होंगे वो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे, किसमें, ये सेट में, ए सेट में। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो आज जो है हमने कुछ क्वेश्चंस किए, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्विज अटेम्प्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस जो है उनको देखते रहिए। आपके छोटे भाई बहन है कोई 10th क्लास में, उनके लिए भी क्लास स्टार्ट करी हुई है। अपकमिंग डेज में 11th और अदर क्लासों की भी क्लास स्टार्ट होगी, तो अदर जो है उनके साथ भी चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोशल मीडिया पे फॉलो करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्विज और कंटेंट जो है PDF फॉर्म में और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही मिलेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।